नमस्कार दोस्तों, आप सभी को इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। आज जो हम लोग करेंगे यह जो है सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए कि भारत का संविधान कब, कैसे और क्यों बना। यह जो आपका जो है पैटर्न रहेगा हमारा इंडियन पॉलिटी लक्ष्मीकांत का, जो कि 6th एडिशन है। इसी 6th एडिशन से जो है लिया गया है कि भारत का संविधान कब, कैसे और जो है क्यों बना था। सभी के मन में एक विचार आते रहता है, अनेक जगह पे खोदते हैं लेकिन आधा ही मिलता है। लेकिन आज हम आपको पूरा बताएंगे, तो बिना कुछ देर किए हुए चलते हैं कि मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो कर। क्या कि मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो कर। ख्वाब बदल देंगे हकीकत में। क्या ख्वाब बदल देंगे हकीकत में, तू जरा एक बार कोशिश तो कर मेरे दोस्त। चलिए अब आते हैं हम लोग टॉपिक पे, जिसका नाम है क्या, भारत का संविधान, इंडियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अगर देखिएगा संविधान के बारे में थोड़ा सुन के, संविधान क्या होती है, तो सभी को बच्चा को पता है कि संविधान जो होता है दोस्त, किसी भी देश को चलाने के लिए जो नियम एवं कानून बनाया जाता है उसे ही क्या कहा जाता है, तो उसे संविधान कहा जाता है। इतना सभी को पता है। अब आगे हम लोग चलते हैं कि संविधान जो था इसको लिखा कौन था, कितना खर्चा लगा, कितना इसका वजन है, क्या जरूरी पड़ी थी। तो आगे चलते हैं, देखते हैं संविधान को एकदम आसानी से। ऐसे संविधान का तो अगर बेसिक स्ट्रक्चर देखिएगा सर, तो इसका बहुत लंबा है कि संविधान बनने के लिए पहले जो है संविधान सभा का गठन किया गया था। अगर आप लंबा देखिएगा तो लंबा पॉसिबल तो नहीं है इस 50 मिनट शो में। तो एक ही बस केवल टॉपिक है जिसको आज हम लेकर चलते हैं। इसका पहले देखें भारत का संविधान जो है, संविधान बनना कब से प्रारंभ होती है, तो याद रखिएगा संविधान बनना प्रारंभ जो होती है 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को भारत का जो संविधान है जो कि बनना प्रारंभ होती है। इस 9 दिसंबर से पहले भारत का जो है संविधान, इसको बनाने के लिए एक हमारा इंग्लैंड से एक मिशन आया था, जिस मिशन को कैबिनेट मिशन के नाम से जाना जाता है। उस मिशन में कुल 3 व्यक्ति आए थे, जिसे हम लोग शॉर्ट भाषा में ASP बोला जाता है, यानी कि अलेक्जेंडर स्टेफर्ड क्रिप्स तथा पैट्रिक लॉरेंस। उन्हीं के साथ साथ जो है जिसमें चुनाव प्रक्रिया की गई थी कि 10 लाख लोगों पे एक व्यक्ति हमें चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं, इसके जो है संविधान बनना प्रारंभ 9 दिसंबर 1946 से स्टार्ट होती है, जिसमें संविधान सभा, यहीं पे 2 बहुत बड़ा टर्म है जो कि लेकिन जो होता है मेरे दोस्त कंफ्यूजन का बनता है। एक सभा में होता है बैठक और एक जो होता है सत्र। तो याद रखिएगा बैठक अलग होती है तथा सत्र जो है अलग होती है। 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को बैठक भी हुआ था तथा सत्र भी हुआ था, क्योंकि बैठक जो होता है इस सत्र में ही बैठक हुआ था। 9 दिसंबर 1946 को जब बैठक हुआ था, इस बैठक में सबसे बड़ा चुनौती थी किसका जो है अध्यक्ष किसे बनाया जाए। तो इसी अध्यक्ष के लिए जो कभी कभी शॉर्ट वीडियो में आप लोग यूट्यूब में देख लेते होंगे कि संविधान को बनाने में सर्वप्रथम कौन से व्यक्ति के द्वारा बोला गया था, तो याद रखिएगा इसी समय इसी को लेकर अध्यक्षता के लिए एक व्यक्ति जो कि उत्तर प्रदेश के थे, जिनका नाम था JB कृपलानी। JB कृपलानी जो कि बोले थे कि संविधान सभा में, इस संविधान सभा का प्रथम बैठक में जो अध्यक्षता करेंगे, जिनका नाम था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। यह जो है JB कृपलानी के वाक्य से जो है संविधान सभा में प्रथम अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा बने थे। JB कृपलानी बोले थे कि संविधान सभा में बैठक में अध्यक्षता तो बनेंगे, लेकिन यह अध्यक्षता कोई परमानेंट नहीं बल्कि जो है
कुछ समय के लिए यानी कुछ दिनों के लिए अस्थायी अध्यक्ष। फिर जो है हम लोग डायरेक्ट जो है पढ़ लेते हैं। अगर आप लोग छोटा छोटा सा लुसेंट उसेंट लेकर चलिएगा मेरे दोस्त, तो लुसेंट में आपको दिया गया है कि संविधान सभा का दूसरा बैठक 11 दिसंबर 1946 को हुआ है। ये आप जब लुसेंट में पढ़िएगा तब। लेकिन आप कभी जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का बुक पढ़ के देखिए, कहीं पे वहाँ पे जिक्र नहीं किया गया है कि संविधान सभा का बैठक पहला बैठक और दूसरा बैठक। संविधान सभा का दूसरा बैठक 11 नहीं, बल्कि संविधान सभा का जो है दूसरा बैठक 10 दिसंबर को हुआ था। कितना दिसंबर? 10 दिसंबर को। अब बोलिएगा कि मास्टरवा का नाम तब पढ़ा हुआ 10 दिसंबर बोल रहा है। नहीं मेरे दोस्त, अगर आप जब लक्ष्मीकांत खोल के देखिएगा तो लक्ष्मीकांत में भी आपका नहीं मिलेगा। लक्ष्मीकांत से ऊपर अगर आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो बुक है अगर वो आप पढ़ते हैं तो उसमें आपको सर इसमें जिक्र किया गया है। कुल जो है संविधान में जो है कुल जो है 22 बैठक हुआ था, याद रखिएगा 22। 9 दिसंबर का भी हुआ था, 10 दिसंबर को भी हुआ था, 11 दिसंबर, 12 दिसंबर तथा 13 दिसंबर को भी हुआ था। इस तरीका से जो है लगभग कुल 22-23 को जो क्या हुआ था तो बैठक हुआ था। तो याद रखना कि प्रारंभ कब हुआ था? 9 दिसंबर से। अगर आपका जब छोटा छोटा सा माना जाए यूपी पुलिस यूपी कांस्टेबल का प्रश्न आता है तो उसमें जो है आपको अगर 10 दिसंबर नहीं दिया रहेगा, वहाँ पर जो है अगर दूसरा बैठक आता है तो दूसरा बैठक आपको जो है 11 दिसंबर ही मानना पड़ेगा। लेकिन अगर आप कोई हाई अगर स्टैंडर्ड लेवल की अगर आप तैयारी करते हैं तो उसमें 11 दिसंबर का जिक्र किया गया है, लेकिन उसमें संविधान सभा का तीसरा बैठक में जिक्र किया गया है। अगर नहीं होगा तो कभी जो आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का बुक लेकर उठाइएगा और जो उसको पढ़ के देखिएगा कि क्या इसमें जिक्र किया गया है। यह जो प्रारंभ भारत का संविधान 9 दिसंबर 1946 से बनना स्टार्ट हो जाता है तथा हमारा संविधान याद रखिएगा 26 नवंबर 1949 ईस्वी तक भारत का संविधान जो है जो कि बनकर तैयार हो जाता है, जिसमें जो है इस संविधान में जो है सन 1947 ईस्वी में अगर हम लोग नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं कि जो है इस संविधान में जो है संविधान सभा एक सबसे बड़ा अहम भूमिका निभाई थी। कि संविधान सभा का गठन याद रखिएगा 1947 ईस्वी में किया गया था, जिसको बोला जाता था क्या? तो जिसको बोला जाता था ड्राफ्टिंग कमेटी। ड्राफ्टिंग कमेटी की स्थापना 29 अगस्त 1947 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी, जिसमें इसके अध्यक्षता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को चुना गया था। याद रखिएगा किनको? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को जो है इस संविधान सभा का अध्यक्ष चुना गया था। इसमें ड्राफ्टिंग कमेटी में कुल सदस्यों की संख्या अगर आपसे पूछता है मेरे दोस्त तो याद रखिएगा ड्राफ्टिंग कमेटी में कुल सदस्यों की संख्या 7 थी। अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट। फिर है इसी में जो है भारत का संविधान में जो है बताएं कि 26 नवंबर 1949 में भारत का संविधान जो है बनकर तैयार हो गया था। उसका आज हम लोग इतिहास जानते हैं। संविधान बनने में कुल समय कितना लगा इस सभी को पता है कि सर संविधान बनने में मेरे दोस्त जो टाइम लगा था 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। कितना दिन? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। सभी को पता है कि जो है अगर आप निकालिएगा 9 दिसंबर 1946 से लेकर 26 नवंबर 1949 तक अगर आप घटाइएगा तो आपको इतना आ जाएगा। लेकिन अगर आपसे पूछ दिया जाएगा मेरे दोस्त कि संविधान को बनने से लेकर संविधान जो है लागू होने तक कुल कितना दिन समय लगा था, क्या कि संविधान को बनने से प्रारंभ होकर संविधान को लागू होने तक कुल कितना समय लगा था? तो याद रखिएगा क्या कि संविधान को बनने यानी कि संविधान को बनने से लेकर लागू होने तक, क्या होने तक? लागू होने तक कुल कितना दिन लगा था? तो याद रखिएगा 3 वर्ष
3 वर्ष 1 माह 16 दिन, चीज याद रखिएगा। बस केवल आप लोग एक चीज बस केवल रख लेते हैं, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। अगर आएगा तो डायरेक्ट मार देगी, याद रखिएगा। अगर पूछा जाएगा संविधान बनने से लेकर लागू होने तक कुल कितना समय लगा था, तो 3 साल 1 माह 16 दिन लगा था। इसीलिए कभी कभी आप लोग को ऑप्शन में डायरेक्ट छुच्छे 3 साल दे देता है, तो ये चीज याद रखिएगा। और अगर इसी में देखिएगा कि संविधान जो है को लिखे कौन थे, जैसे हम लोग डायरेक्ट बोलते हैं कि संविधान का पिता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को था। हाँ सर थे, उनका एक अहम भूमिका थी, लेकिन एक प्रश्न यहाँ से उठता है कि संविधान की जो मूल प्रतियां हैं, याद रखिएगा क्या कि संविधान को जो मूल प्राति का मतलब होता है कि संविधान जो है जब लिखाया था तो कितने टर्म में लिखाया था, कितने मूल में भारत का संविधान का कितना मूल है। अगर प्रश्न देखिए इस प्रकार से पूछता है कि भारत का संविधान के मूल है तो कितने मूल है। ऑप्शन नंबर ए 1 2 3 4 तरह के भारत का संविधान का मूल जो है, कुल भारत का संविधान जब लिखाया था तो 3 मूल में लिखाया था। पहला जो लिखाया था जिसको हम लोग बोले थे क्या, तो याद रखिएगा जो लिखाया था, पहला जो लिखाया था संविधान टाइपिंग में लिखाया था, इंग्लिश कि एक जो संविधान का मूल है इंग्लिश में टाइपिंग, तथा दूसरा संविधान का मूल जो है इंग्लिश में लिखाया था, तथा तीसरा जो संविधान का मूल लिखाया था वह लिखाया था हिंदी में भारत का संविधान लिखाया था। अगर आपसे प्रश्न पूछता है कि भारत का संविधान का मूल कितने, तो भारत का संविधान का मूल टोटल कितना मूल है, तो 3 है। पहला इंग्लिश में टाइपिंग की बोलते गया और ठप 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 मारते गया, दूसरा जो कि अपने हाथों से लिखे इंग्लिश में, और तीसरा जो कि हिंदी में लिखाया है। अब यहीं पे एक और आता है प्रश्न कि जो संविधान है इस संविधान को लिखे कौन थे। डायरेक्ट हम लोग पढ़ तो लेते हैं कि संविधान का जनक भीमराव अम्बेडकर को जानते हैं, सब लोग बोलते हैं कि संविधान भीमराव अम्बेडकर लिखे, नहीं सर गलत बात। जो संविधान को लिखने की प्रक्रिया के लिए जो है जवाहरलाल नेहरू जानते हैं। जवाहरलाल नेहरू जो है, जो कि कलकत्ता में एक विश्वविद्यालय याद रखे, जिस विद्यालय का नाम था स्टेफिन यूनिवर्सिटी। स्टेफिन एक स्कूल था, यूनिवर्सिटी था। इसी यूनिवर्सिटी में एक व्यक्ति पढ़ते थे जिनका नाम था प्रेमदास। प्रेमदास पढ़ते थे स्टेफिन स्कूल में। किसमें? स्टेफिन स्कूल था, स्टेफिन स्कूल में पढ़ते थे। प्रेमदास जो कि या बिहार के की जाए तो बिहार के मधुबनी जिला के रहने वाले थे। कौन? तो प्रेमदास। जवाहरलाल नेहरू गए प्रेमदास के पास, सब बोले कि क्या आप भारत का संविधान लिख दीजिएगा। तो प्रेमदास बोले कि हाँ हम भारत का संविधान लिख, सॉरी यहाँ पे दास नहीं होगा भाऊ दोस्त, यहाँ पे प्रेम बिहारी होगा। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, प्रेम बिहारी होगा, प्रेम बिहारी मिस्टेक हो गया था थोड़ा सा लिखने में, प्रेम बिहारी। जब जवाहरलाल नेहरू के पास गए प्रेम बिहारी के पास, बोले क्या भारत का संविधान लिख दीजिएगा। तो प्रेम बिहारी बोले हाँ हम भारत का संविधान लिख देंगे। तो फिर जवाहरलाल नेहरू बोले कितना पैसा चाहिए लिखने के। तब बोले कि नहीं हम पैसा तो नहीं लेंगे एक भी, लेकिन मेरा एक शर्त है। क्या? कि जितना जो संविधान का जो लिखेंगे उसका हर पन्ना पर हमारे बाबा का नाम लिखा हुआ रहेगा। क्या रहेगा? हमारे बाबा का नाम लिखा हुआ रहेगा। और उनका बाबा का नाम था रामदास। क्या? तो रामदास। इसीलिए देखे होंगे कि जब भी संविधान का पन्ना पलटते हैं तो नीचे लिखा हुआ रहता है रामदास। तो ये जो रामदास कौन थे? प्रेम बिहारी के बाबा।
लेकिन जवाहरलाल नेहरू बोले कि नहीं, ये नहीं होगा। लेकिन फिर भीमराव अम्बेडकर जी के कहने पर जो है मान गए थे, और फिर मानने के बाद जो है इनको फिर प्रेम बिहारी जी को लिखवाना फिर प्रारंभ हो गया था, जिसमें से जो है प्रेम बिहारी को राइटिंग बहुत अच्छा बैठता था, जिससे के कारण है जो इनको लिखने का अवसर दिया गया था। लिखे थे प्रेम बिहारी, तथा इसको जो है सजावट को यों किए थे, लिखे तो ये थे जिनका सजावट किए थे, याद रखिएगा, सजावट किए थे जिनका नाम था नंदलाल बोस। नंदलाल बोस ये जो पढ़े थे शांति निकेतन अकादमी, शांति निकेतन अकादमी से जो है नंदलाल बोस पढ़े थे। अगर पूछा जाएगा कि जब संविधान लिखाया था तो इसको सजावट कौन किया था, तो नंदलाल बोस। और भारत का संविधान लिखने का काम कौन किए, तो लिखने का काम प्रेम बिहारी के द्वारा किया गया था। अब देखते हैं जब प्रेम बिहारी जब लिखना प्रारंभ करते हैं तो संविधान लिखने में कुल समय, लिखने में जो है ये छाप दिए थे 6 माह में। याद रखिएगा कितना माह में सर, कि 6 माह में जो प्रेम बिहारी जो थे, जो कि संविधान को अपने हाथों से लिख दिए थे। संविधान को बनाने में कुल लगा खर्च, क्या कुल खर्च, कि संविधान को बनाने में कुल खर्च कितना हुआ, तो ये कुल खर्च जो हुआ था 63,96,729 रुपया। क्लियर, कि भारत का संविधान बनाने में कुल लागत 63,96,729 रुपया लगा। यह जो काउंट है मेरे दोस्त 26 नवंबर 1949 तक का ही काउंट है। लेकिन जिस दिन भारत देश हमारा गणतंत्र हुआ था 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, उस दिन जो है 12,000 रुपया खर्चा हुआ था। लेकिन इस 12,000 रुपया को जो है काउंट नहीं किया गया था। क्लियर हो गया होगा। संविधान का अगर वजन आपसे पूछा जाएगा कि संविधान का वजन कितना है, तो संविधान का वजन 4.5 किलो है, 75 kg, यानी कि 4.5 किलो जो है भारत का संविधान का जो है क्या है, तो वजन है। और इसी से 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान बन गया था। इस समय जो है कुल 16 आर्टिकल जो है जो कि क्या हो गया था, लागू हो गया था। जैसे 5, 6, 7, 8 इस प्रकार से जो है आपका जो है 60, फिर आपका जो है 388, 391, 92, 93, 94 इस सब जो आर्टिकल था जो कि इसी 26 नवंबर 1949 को लागू हो गया था। फिर हमारा भारत का संविधान बनकर तो तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949 को, लेकिन लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, और उस दिन हमारा भारत जो देश है गणतंत्र बन गया था। यहाँ से एक प्रश्न उठता है कि भारत का संविधान, कि भारत जब गणतंत्र बना, क्या बना, गणतंत्र बना, तो गणतंत्र बनाया कौन भारत को, भारत को गणतंत्र कौन बनाया, तो भारत को गणतंत्र संविधान सभा नहीं, बल्कि भारत का गणतंत्र सी राजगोपालाचारी, याद रखिएगा, जिनका नाम था सी राज गोपालाचारी के द्वारा जो है, जो कि 26 जनवरी को 11 बजे, कितना बजे सर, तो 26 जनवरी को 11 बजे बोले कि आज से हमारा देश भारत जो है जो कि गणतंत्र है, यानी कि भारत देश आज हमारा क्या हो गया, गणतंत्र। तो भारत जो गणतंत्र हुआ था 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। यह बात कौन बोले थे, तो सी राजगोपालाचारी के द्वारा 11 बजे बोला गया था। तो आप लोग को जो है वीडियो अच्छा लगा होगा। तो बाकी जो हम लोग मिलते हैं इसी मोटिवेशन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए यही, बाकी जय हिंद जय भारत।